पिछले क्लास में हम लोग वीडियो नंबर 6 में हम लोग पूरा मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिए थे। आज मस्तिष्क से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ लिए थे ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन होता है यानी कि हम लोग का जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कौन कौन से मस्तिष्क बाबू? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे। कौन कौन से? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। आंतरिक क्रियाओं के बारे में, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब ठंडा गर्मी सब आंतरिक में होला कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब बाहर में गर्मी लगना, ठंडा लगना, बाहर से कोई मार रहा है, वो सब क्या होगा? थैलेमस होगा। ठीक है। आईक्यू लेवल को, बुद्धि को कंट्रोल करता है पूरा का पूरा कौन? सेरिब्रम की सेरिबेलम? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। शराब पीने से क्या खत्म हो जाता है? हाँ, शराब पीने से खत्म हो जाता है, बॉडी बैलेंस खत्म हो जाता है। किसके वजह से? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? हम लोग का बॉडी बैलेंस कंप्लीट करके रखता है। ठीक है, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करके कौन रखता है? सेरिबेलम। जो किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका? बताए थे ना, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। बताए थे, मेडुला ओब्लंगाटा। उसी तरह मध्य मस्तिष्क का जो हिस्सा है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रल और कार्पोरा पेंडिकल। तो कार्पोरा जो होता है ये आंखों से देखने के लिए, जब प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाता है तो आंखें अपने आप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, अपजप्त हो जाती है। लेकिन कान से भी ऐसे ही बहुत ज्यादा अगर सुनाई दे देता है, बहुत ज्यादा जोर से आवाज हो जाता है तो उस समय सुन्न सा आवाज होता है। वो सब कंट्रोल कौन करके रखता है? सेरिब्रल। और सेरिब्रल कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो कितने मस्तिष्क थे? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भाग जो है इसमें है सेरिब्रम। मस्तिष्क का वजन मेल का लगभग 1200 से लेकर 1300, मेल का, और फीमेल का 1100 से लेकर 1200 ग्राम। ठीक है, ग्राम होता है। समझ में आ गया? आगे पढ़े। हम लोग का जो भेजा है, हम लोग का भेजा अंदर में जो भेजा है ना, वो भेजा जो बंद है वो किसमें? मेनिंजिस नामक एक झिल्ली में बंद है। किसमें? मेनिंजिस नामक एक झिल्ली में बंद है। आगे बढ़े, समझ में आ गया? और ऊपर में जो हड्डी दिखाई दे रही है ये वाला, ये क्रेमियम नामक हड्डी है। क्रेमियम नामक हड्डी इसकी संरचना मतलब कि इसको बचाए रखने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक तो कौन सा होल है? फेरामेन मैग्नम बोल के एक तो होल है, फेरामेन मैग्नम। ठीक है, फेरामेन मैग्नम। चलिए आज आगे देखते हैं। हम आप लोग को बताते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में, और रीढ़ की हड्डी के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ रज्जू जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जू। लिखना नहीं है बाबू, ध्यान से देखो। रीढ़ रज्जू कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जू। रीढ़ रज्जू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। संरचना और उसके कार्य देखते हैं। देखियो, रीढ़ रज्जू जो होता है ये मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला हिस्सा होता है, जो खोपड़ी के फोरामेन मैग्नम, यहाँ पर एक तो कौन सा होल है? फोरामेन मैग्नम। अभी तो बताए, फोरामेन मैग्नम होल के बोल के क्या है? एक होल है। छिद्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में द्वितीय कटी कशेरुका तक फैला होता है। देखो, इतना बस, इतना इतना खतरनाक हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है फोरामेन मैग्नम, यहाँ पे कौन सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। फोरामेन मैग्नम बोल के एक तो होल है, यहाँ से एक पूरा का पूरा एक नस गया हुआ है। यहाँ पे पूरा एक क्या है? नस है। ये वाला नस है पूरा यहाँ पर। ये नस का जो जरूरत है ना, ये नस, ये क्या काम करता है? शरीर के बाहर जो भी क्रियाएं हो रही है, अगर मान लो कि कोई पीठ पे थपथपा रहा है तो सबसे पहले कंज्यूम कौन करेगा उसको? हम लोग का सेकेंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग का मेन ब्रेन बिजी रहता है, जब हम लोग का मेन ब्रेन बिजी रहता है, ये ब्रेन कौन सा है? मेन ब्रेन है। समझ में आ गया? जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय मेन ब्रेन कौन है? बिजी है, पढ़ाई करने में बिजी है। ध्यान से समझना, पढ़ाई करने में बिजी है। तो उस समय खाना को पचाना, सांस लेना, पलके झपकाना, ठीक है, उसके साथ साथ शरीर को प्रोटीन देना, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बनाए रखना। कोई अगर बाहर से मार रहा है, कोई कर रहा है तो उसमें ध्यान नहीं है। आपका ब्रेन किस में था? ठीक है, पढ़ाई पे था। बॉडी को बैलेंस रखने का काम, वो सब काम कौन संभाल लेता है? सेकेंड ब्रेन संभाल लेता है। समझ में आया? जब आप काम में बिजी रहते हो तो उस समय आपका मेन ब्रेन उस काम में लग जाता है। तब आपके सांस लेने की प्रक्रिया, फेफड़ों से प्रक्रिया, खाना पचाने की प्रक्रिया, किडनी को अपना काम करने की प्रक्रिया को कौन संभालता है? सेकेंड ब्रेन संभालता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत है। अब बताओ कि स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर भर्ती है?
रीढ़ की हड्डी के अंदर। अब रीढ़ की हड्डी कितने हैं? 26 गो है। कितने हैं? 26। रीढ़ की हड्डी पीछे ये जो हड्डी दिखाई देती है ना, ये कितने गो है? 26 गो है। ये 26 गो हड्डियों के अंदर कौन भरा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से 31 जोड़ी नसें निकलती हैं। कितनी जोड़ी? 31। अब पूरी की पूरी शरीर में एकदम ना एक नाली के तरफ फैला हुआ है। तो कैसे पूरा एकदम तार होता है ना, तार, उसी तार के जैसा ये फैला हुआ है। अभी वीडियो दिखाते हैं आपको, ठीक है? समझ में आ गया? सेकेंड ब्रेन का काम क्या है ये समझ में आया? सेकेंड ब्रेन का आज उसका भी यूज करेंगे हम लोग। अच्छा देखो, अरे बाबू इधर देख, प्रमुख संरचना बिंदु किससे बनी हुई है? लंबाई व खंड 31 खंडों में विभाजित है। 31 जोड़ी नसें इसमें से निकलती है। 31 खंड है इसके अंदर। कोनस मेडुलरिस है इसके अंदर। इसके निचले शंकु के आकार के हिस्से को क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस, ठीक है? इसके निचले हिस्से के अंतराल को, सबसे निचले वाले। फाइलम टर्मिनल जो होता है, ये रज्जु के अंत से निकलने वाले तंतुमय रचनाएं हैं। केंद्रीय नाल जो होता है, ये सेंट्रल कनाल जो होता है, इसके मध्य से एक नली होती है जिसे न्यूरोसिल भी कहते हैं, जिसमें CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। जिसके वजह से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके वजह से जब कोई भी ऐसे शरीर में ऐसे मान लो कि ऐसे बैंड हो रहे हैं ना, तो ये पूरा जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है वो भी क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है, तो आवाज नहीं करता है। यही स्पाइनल, यही वाला जब उसमें रोग हो जाता है ना कोई, इसमें रीढ़ की हड्डी में, तो जब ऐसे झुकोगे ना, पूरा कड़कड़ आवाज करेगा। ये 60 साल 70 साल की उम्र में बैंड हो जाता है। रीढ़ की हड्डी क्या हो जाता है? बैंड। इसलिए बुढ़वा लोग को देखना ऐसे चलता है, बाबू तनी बची हो, गिर गई नहीं तो बस, ठीक है? एकदम बूढ़ा लोग को देख लेना ऐसे ही चलते हैं एकदम। द्रव्य का वितरण जो होता है, इसके भीतरी भाग में धूसर द्रव्य होता है, ग्रे मैटर होता है, और बाहरी भाग में सफेद द्रव्य के टाइप के होते हैं, ठीक है? अंदर वाले भाग में जो द्रव्य का, द्रव्य मतलब जो प्लाज्मा का भाग है ना, वो इसके अंदर स्पाइनल का जो फ्लूइड का भाग है, वो बाहरी वाले हिस्से में कैसा, भीतर वाले भाग में कैसा रहता है? धूसर रहता है। धूसर यानी ग्रे कलर का रहता है, और बाहर वाले भाग में सफेद। इसलिए हड्डियों कैसा दिखाई देता है? सफेद कलर। क्या? वो तो कैल्शियम है हड्डियों में, इसीलिए सफेद कलर का दिखाई देता है। देखो, चलो बाबू, नहीं चलोगे? ओ, तो बंद करे। ओहो हो, ये मजा। ये तो हो गया। देखो, ये देख रहे हो पूरा का पूरा नस? ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर से गया है ना जो, ये पूरा नसें हैं एकदम। देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड, दिखाई दे रहा है? देखो लिखा है ना स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाहर बाहर इसकी संरचना कौन, देखो ये रहा एकदम पूरा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। देखो ये दे रहा है, ये ब्रेन, इधर पे एगो होल, फेरामेन मैग्नम बोल के एक ठो होल, फोरामेन मैग्नम। ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे निकलने वाली कितनी जोड़ी नसें? 31 जोड़ी नसें। और कितने खंडों में विभाजित है? 31 खंडों में विभाजित है। हड्डी जो है वो 26 खंडों में। हड्डी स्पाइनल, इस देखो, इस ब्रेन को संभालने के लिए कौन सी हड्डी? क्रेमियम नामक हड्डी ब्रेन को संभाल लेती है, और इसको भी तो संभालने के लिए हड्डी चाहिए ना भाई। कोनो आया मार दिया बेटा, इसी में चोट लग जाएगा। ये क्या था? सेकंड ब्रेन ना था, ठीक है? अगर मान लो कोई आया जोर से मार दिया, तो कोई ना कोई तो इफेक्ट करेगा। जैसे हम लोग को देखने के लिए कोई अलग से नसें हैं हम लोग के ब्रेन के अंदर, हाथ उठाने के लिए अलग से नसें हैं, इस हाथ को उठाने के लिए अलग से नसें हैं। अगर मान लो कि कोनो एगो नस अगर खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा कि नहीं? बोलेगा कि यहाँ से लगता है हाथ काट के निकाल दिया, ब्रेन बोलेगा हाथ काट के निकाल दिया, इसको में सप्लाई मत भेजो, तो बेटा ऐसे ही चलेगा फिर। पुष्पा तेरी झलक सर, ठीक है? ऐसे पुष्पा टाइप का चलेगा। तो ये कंडीशन क्या होता है कि अगर इसमें भी चोट लग गया तब भी क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी, ठीक है? तो इसको बचाने के लिए किसी ना किसी रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है। तो रीढ़ की हड्डी इसके बाहर की तरफ रहती है, ठीक है? देखो पूरा का पूरा नस, इतना ज्यादा नसें हैं, इतना ज्यादा। आई देखो, ये हम लोग का ब्रेन है, पीछे का तरफ मेडुला ऑब्लांगा। ये देखो, ये होल है ना, एक ठो होल दिखाई दे रहा है, ये देखो ये, अरे दिखाई दिया कि नहीं? ये देखो कौन है, इसका नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। आई वाला अग्र मस्तिष्क, और उसके अंदर में है मध्य मस्तिष्क। आई वाला सेकेंड ब्रेन।
समझ में आया? बहुत किफायती से वीडियो ढूंढ के लेके आए हैं, देख रहे हो? सबको कंट्रोल करके रखा है, सबको। ये लदनी पचौनी हो गया, ये लो, यहीं तक है, देखो यहीं तक है, पूरा का पूरा पैर की नसें हैं, ये फेस की नसें हैं। ऐसे है हम लोग का शरीर। अच्छा था ना? हाँ, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, आगे देखा जाए बाबू। अब देखते हैं रीढ़ रज्जु के मुख्य कार्य क्या है। देखो, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्षेप क्रियाएं, इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र है और इन्हें नियंत्रित करता है। मस्तिष्क और शरीर के तंत्रिकाओं के बीच संपर्क सेतु का कार्य करता है। मतलब मस्तिष्क और शरीर के तंतुओं के बीच में यही काम करता है। शरीर में कहाँ का पूरा तो है नहीं है, पूरा का पूरा। या अब शरीर के अंदर यहाँ पे तुम्हारा मच्छर काट रहा है कि सांप काट रहा है, इसके बारे में कौन बताएगा? सबसे पहले बताएगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चल जाता है? ब्रेन में चल जाता है। तो ये संपर्क सेतु का काम करता है। संपर्क सेतु यानी शरीर से कहाँ तक? ब्रेन तक का। बाहरी उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क के आदेशों को अंगों तक लेके जाना, इसका ही काम होता है। बाहरी उद्दीपनों को यानी कि बाहर से कोई मार रहा है, इसको मारने के पश्चात, या बाहर से कोई तुमको सहला रहा है, बाहर से कुछ कर रहा है, उसको काम यानी कि शरीर से कहां तक लेके जाना? ब्रेन तक। अब ब्रेन से फिर कहां तक? शरीर तक। जैसे हम इसको अगर ऐसे करके ऐसा छुए, ऐसा मारे, ठीक है, जैसे मारे, तो वो क्या करेगा? सुनो, क्या करेगा? पहले अगर बाहर से कोई छुआ है या मारा है, ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होगा कि यहाँ पे मारा है कि छुआ है, ये सबसे पहले बताएगा। कोई मच्छर डंक मारा है कि बेटा हम उसको मार दिए, ये जैसे मच्छर कोई काटा, डंक मारा, मच्छर काटता है नहीं है, डंक मारता है। अगर डंक मारा है तो सबसे पहले काम क्या होगा? सबसे पहले ब्रेन तुम्हारा पहचानेगा, क्योंकि बचपने से काटते आया है मच्छर। आइए पता चल जाए कि ये मच्छर काट रहा है, कोई आदमी नहीं, ठीक है, काट कौन रहा है? मच्छर। तो इसको हम लोग को, एक मिनट, एक काम करते हैं, एक काम करो, इसको थोड़ा देख लो तो आंख ऑटोमेटिक चल जाए, ओहो मच्छर काट रहा है। ब्रेन क्या करेगा? तो बाहर से ये उद्दीपन हो रहा था, ब्रेन को बता दिया कि ये मच्छर काट रहा है। अब तुम्हारा ये हाथ पट से, और यहां से फिर जाएगा, बोला इतना जोर से नहीं मारना था यार, चोट लग गया उसको, ठीक है। अब यहां से फिर किसको भेजेगा? ब्रेन तक। अब ब्रेन हम लोग को इस हाथ को बोला कि मार दे, ठीक है। तो दोनों ही क्रियाएं कौन करा रहा था? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? यानी कि जो भी क्रियाएं हो रही है, बाहरी उद्दीपन जो स्टिमुलेटिंग हो रही है, वो सब के सब मस्तिष्क से कहां तक पहुंचाता है? शरीर तक, और शरीर से फिर कहां तक? मस्तिष्क तक लेके जाता है। समझ में आ गया? यही क्रिया है हम लोग के रिफ्लेक्स एक्शन का। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कहने का मतलब है क्रिया प्रतिक्रिया। समझ में आया? अगर कोई मेरे को काट, जैसे अगर किसी को जल गया कोई, तो सीधे का सीधे कहाँ जाएगा? सीधे ब्रेन पे। देख बाबू ये आग है, इसे बच के रहो, जल गया तुम लेके जाओ उंगली किसमें? पानी में, नहीं तो कोलगेट ओलगेट लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर ये जला, तो जलने के बाद सीधे कहाँ गया? ब्रेन में। ब्रेन बोला कि अब इसको क्या करेगा? तो क्या करो? पानी में लेके जाओ, या फिर बर्नर लगा लो, कोई मलम वलम लगा लो। तो फिर से ब्रेन हम लोग को बताया कि नहीं, इस हाथ से लगाना, इसी हाथ पे ऐसे ऐसे कैसे लगा पाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सब रिफ्लेक्स एक्शन और एक्शन हम लोग का काम करता है, ठीक है। समझ में आया? स्पाइनल कॉर्ड का समझ में आया? ये काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन का। सब समय ऐसा ही होता है हम लोग का। अगर कहीं पर भी बाहर से, जैसे हम तुम लोग को कभी होमवर्क नहीं करके पीट देते हैं, तो सबसे पहले कहाँ चोट लगता है? सर आज गुस्सा से मार रहे हैं कि सब आराम से मार, इसका पहले ये। और उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एक्शन, सर साहब हम नहीं करेंगे, सर अब नहीं करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, कैसे ही बोलते हैं कि नहीं सर और मारिए हमको, हम हैं इसी लायक थोड़ी, ठीक है। अब देखते हैं मानव मस्तिष्क की जो इकाई है वो कौन सी है? न्यूरॉन है। क्योंकि मस्तिष्क किसका बना होता है? न्यूरॉन का। देखो वो लोग आपस में बात कर रही हैं, अभी पीट पाट देंगे, भूखी है फिर भी पीट देंगे, तो बस बोलेगी कि दिमाग खराब होगा तो बस पीट देंगे, है कि नहीं? अभी दिमाग के बारे में पढ़ा रहे, दिमाग खराब मत करो, देखो यहाँ पे पढ़ो, फिर देख रहे हो उससे बात कर रही है, इधर ध्यान होना चाहिए, बात नहीं करो। न्यूरॉन जो होता है हमारे पास इस प्रकार का होता है, और इतना बड़ा न्यूरॉन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है सबसे लंबी कोशिका।
इसमें विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, बिकॉज ये किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है हम लोग का पूरा मस्तिष्क, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम ही क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कहने का मतलब है जितनी कोशिकाएं मरेंगी उतनी ही कोशिकाएं फिर से जन्म हो जाएंगी, ठीक है, ये कोशिका का विभाजन होता है। जैसे सुनो, आपने नाखून बढ़ जाता है कभी तो काट देते हो, दर्द होता है नाखून काटने समय, लेकिन थोड़ा सा अंदर काट देते तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो उस जो दर्द हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, लाइव सेल तुमने मार दिया, जिंदा सेल मार दिया, ठीक है, जिंदा सेल जो जिंदा था उसको मार दिया, और जो बाहर का सेल था बाहर निकला हुआ वो सेल में दर्द नहीं होता, बिकॉज वो डेड सेल है, ठीक है, मरा हुआ सेल है। अब मरा हुआ सेल क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। तो अब देखो वो सामने की तरफ जो नाखून निकला उसको तो तुमने काट दिया, ठीक है, लेकिन अंदर की चीज कभी कभी अंदर वाला हिस्सा भी कट जाता है, तो उसके कारण दर्द होता है, फिर कई दिनों बाद 2-3 दिनों बाद वो फिर से ठीक होना चालू हो जाता है, ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोशिका वजन फिर से हो रहा था, आया, वहां पे कोशिका वजन ऑटोमेटिक होना चालू हो जाता है। आगे बढ़े तो मानव मस्तिष्क की सबसे लंबी इकाई कौन सा सेल है, न्यूरॉन्स। मस्तिष्क किसका बना हुआ है, न्यूरॉन सेल का। इसके अंदर क्या होते हैं, सोडियम्स होते हैं, क्या होता है, सोडियम। सोडियम अगर निकल गया तो ये न्यूरॉन काम करना छोड़ देता है, और कभी कभी इतना ज्यादा सोडियम निकल जाता है कि पूरा दिमाग खराब हो जाता है, इतना ज्यादा, नमक पानी पानी, ठीक है, पसीना इतना ज्यादा निकल जाता है, ठीक है। तो सोडियम की वजह से कौन काम करते हैं, न्यूरॉन काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्या है, इकाई है, रचनात्मक भी और क्रियात्मक भी, रचनात्मक बोलो चाहे क्रियात्मक बोलो, दोनों ही तंत्रिका तंत्र की क्या है, इकाई है। इसके मुख्य कितने भाग हैं, 3 भाग है। न्यूरॉन के कितने भाग है, 3 भाग, और भी सारे हैं, लेकिन उसमें से 3 को सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है, एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप लोग के किताब में ये न्यूरॉन का चैप्टर ये दिया होगा, ऐसा एक दिया है, अरे देखो दिया है कि नहीं दिया है, पिक्चर दिया है ना, बताइए। तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। देखो जो भी अभी आप ब्रेन के बारे में पढ़े हो ना, वो सब का सब एक क्या है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, समझ में आया, नर्वस सिस्टम इसी को कहते हैं। नर्वस सिस्टम अभी आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम होता क्या है। 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, समझ में आ गया, कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, एनएस कह सकते हैं इसको, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम याद रहेगा। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के, 3। उसी तरह हम लोग जो न्यूरॉन देखते हैं, न्यूरॉन भी कितने प्रकार के, 3, बहुत ज्यादा नाम है लेकिन 3 वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से कौन है, देखो तो एक्सॉन है, एक्सॉन हेलिक्स है, एक्सॉन टर्मिनल्स है, डेंड्राइट है, डेंड्रॉन है, बहुत सारा चीज है, पढ़ना कितना है, 3 को पढ़ लोगे बहुत है, ठीक है। बाकी और जो बचेगा आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ लीजिएगा, इसको बस समझ लीजिए, ये वाला बनाने को आता है, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक बनाने को आता है, ठीक है, एकदम इसका प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। कल न्यूरॉन बना के लेके आना तो आंख के, ठीक है, आंख मतलब ड्राइंग करके। देखिए सबसे पहले साइटोन देखते हैं, क्या देखते हैं, साइटोन। साइटोन यह एक अनियमित आकार का रचना है, इसे कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक निरसल कण और न्यूरोफाइबिल में मापा जाता है। विशेषताएं होती है कि यह सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए न्यूरॉन कभी कभी विभाजित नहीं होते हैं, न्यूरॉन कभी कभी विभाजित नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसमें होता है, इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसीलिए न्यूरॉन कभी विभाजित नहीं होता। आगे बढ़े, क्यों न्यूरॉन विभाजित नहीं होता, यानी कि इसमें कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, वो किसके वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोन पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं, ठीक है, सेंट्रोसोम पाया जाता तो कोशिका विभाजन आराम से हो जाता, कहीं पे भी माथा फोड़ लो ठीक हो जाता कि नहीं जल्दी से, ठीक है। जैसे लीवर, लीवर में बहुत जल्दी कोशिका विभाजन हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है कि नहीं बहुत जल्दी से। उसी तरह जो गिरगिट का पूंछ है, उसको अगर काट दोगे ना, मान लो कि छिपकली चल रहा है किसके ऊपर, दीवार पे, तो उसको अगर मान लो कि ऐसे पकड़ के छोड़ दिया तो छिपकली आगे निकल जाएगी,
ठीक है, और उसका पूछवा नीचे गिर जाएगा, वो हिले डुलेगा। वो क्या करता है ना, वो छोड़ के चल जाता है। कौन छोड़ के चल जाता है? छिपकली अपना पूछ छोड़ के चल जाता है। वो सोचता है कि मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है, छोड़ दो, रहने दो, ले जाओ। ठीक है, तो उसको लेके जाता है। वो छोड़ के इसलिए चल जाता है ताकि आपका ध्यान किसके ऊपर चल जाए, उस पूछ के ऊपर। ये भाई देख पूछवा हिलता। ठीक है, ऐसे डेंड्राइट वाले हिस्से में, ये साइटोन वाले हिस्से में, न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसके वजह से? साइटोन की वजह से। ठीक है, प्रति स्थान या मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के धूसर द्रव यानी कि ग्रे मैटर, जो अभी पढ़ा है, ग्रे मैटर जो आंतरिक हिस्सा था उसमें पाए जाते हैं ये कौन? साइटोन। इसके कार्य क्या होते हैं? देखो, डेंड्रॉन से प्राप्त संवेदनाओं को ग्रहण करना और एक्सोन तक भेजना का काम होता है। कहां तक? डेंड्रॉन से। डेंड्रॉन क्या करता है? जो भी आप क्रिया अभी सुन रहे हो ना, उसको कौन लेके जा रहा है? डेंड्रॉन किधर तक लेके जा रहा है? एक्सोन तक। ठीक है, मतलब ये कोशिका के अंदर ये सब सारी चीजें चल रही हैं, न्यूरॉन्स के अंदर ये सब सारी चीजें चल रही हैं, न्यूरॉन के अंदर। इतना खतरनाक हम लोग का ब्रेन बना हुआ है, इतने ज्यादा न्यूरॉन्स है। 86 अरब बताए थे ना उस दिन, 86 अरब क्या है? न्यूरॉन्स है एक ब्रेन के अंदर, 86 अरब से भी ज्यादा। न्यूरॉन के चयापचय क्रियाओं में मेटाबॉलिज्म का नियंत्रित करता है यही वाला। ठीक है, साइटोन। और आगे क्या करता है? आगे देखो, आगे कौन सा है? डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, इसके अंदर है देखो, ये रहा डेंड्राइट, और इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ये सब क्या होते हैं? डेंड्रॉन होते हैं। ठीक है, डेंड्रॉन। नीचे की तरफ ये वाला सब क्या होता है बाबू? एक्सॉन होता है। ये वाला क्या है? एक्सॉन। और यहाँ पे जब लास्ट में जब आ जाएगा तो एक्सॉन हेलिक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्सॉन हेलिक्स। और यहाँ सामने की तरफ जो होता है इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। जब लास्ट में एकदम खत्म हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक्सॉन टर्मिनल कहलाएगा। ध्यान से देखो इधर, साइटोन से निकलने वाली छोटी उंगली जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन के आगे निकलने वाली पतली शाखाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। देखो, ये वाला पूरा का पूरा क्या है? डेंड्रॉन है। और जो पतली पतली जो शाखाएं निकली है, देखो ये शाखा शाखा निकला है ना सब, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स है। और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बीच में न्यूक्लियस। हर एक कोशिकाओं के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। देखो, ब्रेन को छोड़कर बाकी जितने भी अंग हम लोग के बने हुए हैं, सब के सब सेल से बने हुए हैं, सब नॉर्मल सेल से बने हुए हैं, लेकिन ये स्पेशल बना हुआ है किससे? किस सेल से? न्यूरॉन सेल से। ठीक है, इसलिए अगर किसी को गोली मारा जाता है तो सीधे क्या चीज? पट से हेड शॉट। हेड शॉट अगर मारेंगे, ये मारता है खूब ज्यादा, गेम में बता रहे हैं। ठीक है, तो पट से हेडशॉट जो मारते हैं सीधे स्पॉट डेट होता है कि नहीं होता है? स्पॉट डेट, क्योंकि उसमें जानता है कि कोशिका विभाजन। बाकी लीवर उबर में कोनो मारने जाएगा तो ले मार ले लीवर में, इसमें क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह गिरगिट के पूंछ में भी कोशिका विभाजन बहुत ही जल्दी हो जाता है। वो तो मार के चल जाता है तो इधर ही रह जाता है, वो हिलते जुलते रहता है, दिमाग उसी पे चल जाता है। छिपकली चल जाती है, छिपकली चल जाती है अपना दीवार से, 1 सप्ताह बाद फिर वापस आती है उसी दीवार पे, और आती है फिर आके बोलती है देखो मार के तोड़ दिया था, आ गए फिर से। पता है कि नहीं होता है? लेके आ जाता है। ठीक है, प्राप्ति स्थान देखो, धूसर द्रव्य और त्वचा के नीचे ग्राहक रिपोर्टर्स के रूप में, रेसिपेटर्स के रूप में काम करता है। बाहरी उत्तेजनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण कर साइटोन तक पहुंचाता है ये। आगे कौन है बाबू? आगे है एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है देखो यहाँ पर है एक्सॉन, ये एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट समझ में आ गया, डेंड्रॉन समझ में आ गया, एक्सॉन आ गया, और एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे क्या है? एकदम लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल। अब देखो, यह साइटोन के एक्सॉन हिलॉक के निचले सबसे लंबी संरचना है। एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन के भीतर द्रव्य है। ये एक्सोप्लाज्म क्या है? ये पूछा हुआ था एग्जाम में। एक्सोप्लाज्म क्या है? ये एक्सॉन के भीतर का क्या है? द्रव्य है। ये जो एक्सॉन दिखाई दे रहा है ना, ये फूला हुआ, ये सब क्या है? इसके अंदर द्रव्य भरा है। कौन सा द्रव्य भरा है? एक्सोप्लाज्म। कौन सा? एक्सोप्लाज्म। माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर पाई जाने वाली वसा युक्त परत है। माइलिन शीथ, देखो ये ऊपर में जो परत पाई जाती है ना, जिसमें क्या भरा रहता है? वसा। वसा यानी फैट भरा रहता है। रेनिवियर की गांठ पाई जाती है। माइलिन शीथ के बीच बीच में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ के बीच में, देखो ए बाबू इधर देखो, ए बाबू इधर देख, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं माइलिन शीथ। इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। इसको क्या कहते हैं? एक साथ मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? एक्सॉन। क्या कहलाता है? और इसके बीच बीच में जो ये कड़ी डाला गया है ना, ये कड़ी मतलब इसको जोड़ने वाला,
एक एक्सॉन से दूसरे एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन से जोड़ने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनवियर की गांठ। क्या है, रेनवियर की गांठ। श्वान कोशिकाएं भी पाई जाती है इसमें। माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा के बीच में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं होती हैं। एक्सॉन टर्मिनल सबसे लास्ट में होता है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एकदम लास्ट वाला, पूंछ, ठीक है। एक्सॉन का अंतिम सिरा जो पतली शाखाओं से विभाजित होता है, संवेदनाओं में साइटोन और ग्रहण सिनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है। ये केवल एक न्यूरॉन देख रहे हो, ऐसे ही न्यूरॉन्स कितने हैं, 86 अरब है, ठीक है। और सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जोड़े हुए हैं, ठीक। समझ में आ गया। इस तरीके का न्यूरॉन होता है, ऐसा होता है पूरा, ठीक है, एक दूसरे से पकड़े हुए। आगे देखो, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया क्या होता है, यह तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली सहायक कोशिकाएं होती है। तंत्रिका तंत्र का 90% हिस्सा न्यूरोग्लिया है, केवल 10% हिस्सा क्या है, न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र को संरचनात्मक सहारा प्रदान करने के लिए हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कहता है इसको। मतलब हानिकारक जो जीवाणु चल जाते हैं ना, उसको वो खाता है, ठीक है, भक्षण कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन के प्रकार कितने प्रकार के, कार्य के आधार पर न्यूरॉन को 3 मुख्य श्रेणी में विभाजित किया गया है, 3 गो। एक संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी, एक चालक और एक समंजस, ठीक है। कौन कौन से प्रकार के, 3 प्रकार के। एक कौन सा, संवेदी, जिसको सेंसरी कहते हैं। एक मोटर न्यूरॉन होता है और एक एडजस्टर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एडजस्ट करता है जो। तो देखो संवेदी न्यूरॉन जो होते हैं, संवेदी न्यूरॉन जो होते हैं बाबू, संवेदी न्यूरॉन, इसका काम क्या है, देखो ये कार्य संवेदनाओं के ग्राही अंगों को, जैसे त्वचा, आंख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। अभी आपको बताए हम 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र और एक तो ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये क्या, ये संवेदी न्यूरॉन क्या काम करता है, जैसे त्वचा, त्वचा जल रहा है कि त्वचा के ऊपर कुछ रगड़ा जा रहा है, वो सब लेके किसके पास पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, इसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। अन्य काम इसका क्या है, एफरेंटस न्यूरॉन भी कहा जाता है इसी को, ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका, एफरेंटस न्यूरॉन। अच्छा, ये किसका काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम। आंख से कितना दूर तक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, रात में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसको काम लेके जाने का काम किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया, समझ में आया, संवेदी न्यूरॉन कहते हैं इसको। चालक न्यूरॉन, मोटर और इफेक्टिव न्यूरॉन, इंफरेंट न्यूरॉन किसको कहते हैं, ये न्यूरॉन आदेशों या संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहत अंगों तक लेके जाता है, मांसपेशियों तक। जैसे मांसपेशी ग्रंथियों तक पहुंचाना, मांसपेशी ग्रंथियां, जैसे पैर उठाना है कि नहीं उठाना है, ये ब्रेन बोल रहा है, ठीक है, दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, मांसपेशी तक लेके आना है। समझ में आया, मांसपेशियों को जो मजबूत कराता है मांसपेशी, ठीक है। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639, कितने मांसपेशी है, 639, ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, कौन सी, स्टेपिडस, कान में होती है सबसे छोटी मांसपेशी, ठीक है। ग्लूटिमस मैक्सिमस, ये सब नाम है मांसपेशियों क्या, ग्लूटिमस मैक्सिमस, सार्टोरिस, साल्टोरिस जो मांसपेशी होती है वो क्या होती है, सबसे लंबी मांसपेशी होती है। और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, कान में, ठीक है। और स्टेपिस नामक हड्डी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और साल्टोरिस नामक हड्डी मांसपेशी क्या होती है, सबसे लंबी होती है, यहाँ पर होती है जांग के पास, ठीक है, इस जगह पर। समझ में आ गया। और ग्लूटिमस मैक्सिमस हिप पर होता है, किस होता है, हिप पर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस नहीं रहे, ग्लूटिमस मैक्सिमस, दो बार बोलो याद हो जाएगा, ग्लूटिमस मैक्सिमस इसी का नाम है, किसका, हिप पर, जिसमें बच्चा लोग को नहीं इंजेक्शन दिया जाता है पट से एकदम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्लूटिमस मैक्सिमस पे दिया जाता है, वो मांसपेशी है। तो कितने मांसपेशी, 639, गधा कहीं का 3 गो, 639, 639 गो मांसपेशियां हैं, जिसमें से 3 गो मांसपेशी का नाम गिनाइए दिए, और गिना दे, नहीं गिनाएंगे। क्या होगा गिन के, डॉक्टरी थोड़ी बनना है, डॉक्टरी ही बनना है ना। अभी से मेहनत करोगे तभी ना आगे जाके और भी आगे समझ में आएगा, समझ में कि नहीं आया?
ये न्यूरॉन आदेशों या संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहक अंगों तक पहुंचाता है। इनमें इन्फरेंट्स न्यूरॉन्स कहते हैं, इन्फरेंट्स न्यूरॉन्स, इसको क्या कहते हैं, एफरेंट्स न्यूरॉन्स, इसको क्या कहते हैं, इफरेंट्स न्यूरॉन, इसको एफरेंट्स न्यूरॉन्स, इसको इफरेंट्स न्यूरॉन्स। ये ई से है, ये किससे है, ए से है, याद रखना। और ये समांजक या अनावर्तित न्यूरॉन, समांजक या अनावर्तित क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये संवेदनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। ये संवेदी चालक न्यूरॉन्स के बीच में एक पुल के तरह काम करता है, पुल मतलब एक ब्रिज के तरह, ताकि आप इधर भी जा सको इधर भी जा सको। आपको दोनों हाथ खड़ा करने को बोला तो क्या करोगे, एक के बार में दोनों हाथ, 3 गो उंगली खड़ा करो तो धड़ाक से ये उंगली खड़ा होगा। कोई रंग सोचो तो लाल रंग, कोई नंबर सोचो तो 5 या 7 या 3, है ना, जल्दी आता है नंबर। तो क्या होता है, ये क्या होते हैं कि एक अदला बदली है, ठीक है, एक पुल के तरह काम करते हैं, किसकी तरह, जैसे आ जा सकते हो, ठीक है। हाथ उठाओ, पटाख से इसे हाथ उठाए, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेन एक्सरसाइज किया जाता है, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज किया जाता है। ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेगा। फिर इसको बंद करके इसको करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे ऐसे, ये उल्टा हो जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। एक वो ऐसे उंगली खड़ा होगा, इसको बंद करना होगा, ठीक है। फिर 5 उंगली खड़ा करना होगा, इसको बंदे रखना चाहिए। फिर ऐसे 5 उंगली बंद होगा तो एक उंगली खड़ा होगा, फिर ऐसे खड़ा होगा। तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ये तो कर चुका है, बहुत खतरनाक होता है। ब्रेन का एक्सरसाइज कराने के लिए आपको कभी कभी ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। इसको इससे बहुत अलग अलग प्रकार के ब्रेन एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो ये बंद हो जा रहा है, देख रहे हो, इसको ऐसे थंब ऐसे रखना चाहिए, थंब ऐसे, और ये, ठीक है, ये ब्रेन एक्सरसाइज। ये ऐसे बंद होगा ना जब, तो ये खुलेगा, ठीक है। फिर ये खुलेगा तो ये बंद नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। फिर ये बंद होगा ना जब, तो ऐसे रहेगा, फिर ये खुल जाएगा। ये होता है ब्रेन एक्सरसाइज, हो रहा है, एक्सरसाइज करोगे तब। चलो आगे देखो। तो कुल न्यूरॉन्स का लगभग 99% भाग यही होता है। 99% भाग समांजक और अनावर्तित न्यूरॉन कौन होते हैं, यही 99%। और ये मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। कौन से तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका में संबंध, ध्यान से देखो। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु और तंत्रिकाओं में क्या चीज, संबंध। नर्व फाइबर जो होता है, तंत्रिका तंतु जो होता है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन, 2 या 2 से अधिक सुरक्षात्मक आवरणों से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु कहते हैं, तंत्रिका तंतु। अच्छा, तंत्रिका किसको कहते हैं, संयोजी ऊतकों द्वारा, संयोजी ऊतकों द्वारा, कनेक्टिंग टिश्यू के द्वारा, संयोजी ऊतकों के द्वारा घिरे हुए कई तंत्रिका तंतुओं के समूह को तंत्रिका कहा जाता है। कई सारे तंत्रिकाओं के समूह को, तंतुओं के समूह को तंत्रिका कहा जाता है। इससे पहले क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंतु, अगर सिंगल है तो तंत्रिका तंतु, और समूह बन गया तो तंत्रिका। समझ में आया। ये मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक फैल जाती है, ठीक है, मस्तिष्क से लेकर कहां तक, रीढ़ रज्जु तक। तंत्रिका के प्रकार, तंत्रिका कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, अभी बताएं। सेंट्रल तंत्रिका जो नर्व होते हैं, नर्व 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 जो होते हैं, ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नर्व कितने प्रकार के, 3। संवेदी तंत्रिका, जिसको सेंसरी नर्व कहते हैं, इसको अफर्मेटिव नर्व भी कहते हैं, अभी पढ़ा है, ठीक है। एक चालक तंत्रिका और एक मिश्रित तंत्रिका, मिक्स्ड नर्व। देखो ये वो, अच्छा इससे पहले क्या था, न्यूरॉन था ना, 3 गो न्यूरॉन था ना, ये 3 गो क्या है, नर्व है, तंत्र है, तंत्रिकाएं हैं ये संवेदनाओं को ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक, रीढ़ रज्जु तक लेके जाते हैं। इसको हम लोग अफरेंट नर्व भी कहते हैं। इसके साथ चालक कोशिका, चालक तंत्रिका क्या होती है, ये मस्तिष्क के संवेदनाओं संदेशों को, मस्तिष्क के संदेशों को, देखो ये क्या कर रहा है, ये संवेदनाओं को ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक लेके जाता है, यानी शरीर से कहां तक, मस्तिष्क तक। और ये क्या करता है, मस्तिष्क से शरीर तक, मांसपेशी तक, ठीक है। और ये दोनों में,
तो यही काम तो उसका भी था, न्यूरॉन का भी था। समझ में आया? एगो शरीर से मस्तिष्क तक, एगो मस्तिष्क से शरीर तक, एगो दोनों में सामंजस्य स्थापित करेगा। ठीक है, संदेश ले जाना और संदेश ले आना। समझ में आया? जैसे आपने अपने ब्रेन को इफेक्ट एक ऑर्डर दिया, जैसे अभी नहीं सोना है, अभी इंस्टाग्राम चलाना है, ठीक है, नींद आएगा ना, नहीं सोना है, चलाना है, फिर देखो स्क्रॉल करेगा, फिर नींद आएगा, नहीं सोना है, पढ़ना है, ठीक है, फिर नींद आएगा, नहीं सोना है, पढ़ना है। तो बार बार ऐसे ही होगा ना, तो लेके आना लेके जाना, मतलब कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो लेकिन वो अपने ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, बार बार आपको सुलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं अभी परीक्षा है भाई, अभी मत सो, अभी मत सो, उठ 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 उठ, तो पानी जाके मारता है, पानी मारता है ना, तो थोड़ी देर के लिए नींद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर 2-3 मिनट बाद फिर से एकदम नींद छा देगा, तुम बाप रे बाप, अब नींद लगवे कर रहा है, आप सूतेंगे। ठीक है, एग्जाम में ना ऐसे ही होता है। एग्जाम में अगर टेंस होके पढ़ोगे ना, टेंशन होके पढ़ोगे ना कि अच्छा नंबर लेके आना है, तब आपको नींद ही भाग जाएगा एकदम, टेंशन अगर हो जाएगा तो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करे, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, एक काम करते हैं, भाग, ठीटा 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 ठीटा, भाग, कॉस ठीटा टैन ठीटा, हटाओ, ले ईटा, ले ईटा, ले ईटा। ठीक है। है ना, कितना ठीटा ठीटा पड़ेगा, ले ईटा ले ईटा। ठीक है, एगो का उसमें दिखाता है कि ऐसे ऐसे ना, नहीं नहीं, ऐसे एगो पेपर रहता है, उस पेपर में ना उसको मैथवा नहीं आता है, जैसे गुजिया देता है, तो देखता है कि फिर रोटी गुजिया रहा है, ऐसे रोटी रोटी बेल रहा है वो। ठीक है, बर्तन माज रहा है, हाँ हाँ, बर्तन माज रहा है वो। समझ में आया? ऐसे रहता है। यही होगा। आगे देखो, चलो क्विक रिवीजन टेबल, हाँ, क्विक रिवीजन टेबल, क्विक रिवीजन करना है आज, क्या करना है, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन देख लीजिए तो धड़ाक से एकदम। साइटोन 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 किसका हिस्सा है, न्यूरॉन का, किसका, न्यूरॉन, न्यूरॉन किसका हिस्सा, ब्रेन का, किसका हिस्सा, ब्रेन, ब्रेन का, ब्रेन का। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम, 3 प्रकार के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कितने प्रकार के, अभी पढ़ाएंगे, अभी नर्वस सिस्टम अभी पढ़ा के ही छोड़ेंगे। साइटोन जो होता है ये न्यूरॉन का मुख्य शरीर, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, विभाजन नहीं होता। डेंड्रॉन का, साइटोन से निकली हुई छोटी शाखाएं। एक्सॉन, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग माइलिन शीथ से ढका होता है। संवेदी न्यूरॉन, ग्राही अंग मस्तिष्क रीढ़ रज्जु। ठीक है, संवेदी न्यूरॉन को होते हैं ग्राही अंग मस्तिष्क। चालक न्यूरॉन कौन होते हैं, मस्तिष्क रीढ़ रज्जु के अंग। अनुवर्तित न्यूरॉन संवेदी और चालक न्यूरॉन के बीच का सेतु। कितना परसेंट, सबसे ज्यादा कौन होता है, अनुवर्ती। ठीक है, उसके बाद न्यूरोग्लिया, तंत्रिका तंत्र का 90% हिस्सा और सहायक कोशिकाएं। तंत्रिका कौन होता है, तंत्रिका तंतु, जैसे आप मेरी सहायक कोशिकाएं हैं आप लोग, ठीक है, हम मेन कोशिका, आप लोग सहायक कोशिका। वो उसको पकड़ के लेके आया, सर ये भी पढ़ेगा, वो उसको पकड़ के, सर ये भी पढ़ेगा, है ना, पढ़ेगा पढ़ेगी ऐसे। ठीक है, आप एक बात याद रख लो, जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी में आप मेरे पास 1000 स्टूडेंट लेके आ गए, मान लो कि ये लड़का 1000 स्टूडेंट लेके आ गया और बोला कि हम मेरा फीस कम कर दीजिए, हम एकदम नहीं कम करेंगे, उसका फीस उतना ही रहेगा। आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है, लिया लिया क्या बोलोगे कि सर 50 रुपया कम, इतना स्टूडेंट। बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि हमारे जो हैं टीचर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलेगा उधर पढ़ने के लिए, तो वो जाता है तो टीचर को बोलता है सर दुगो को कमीशन, दुगो को लेके आए हैं, कमीशन क्या हुआ, हाँ हाँ तुम्हारा 50 रुपया कम, जाओ और दुगो पकड़ के लेके आओ, 50 रुपया कम, ले बेटा फ्री हो जाता है। और जब फ्री हो जाता है ना, तो वो तो स्टूडेंट देके चला गया, लेकिन वो चला भी जाता है। ठीक है, ये काम हम नहीं करेंगे, आप 1000 स्टूडेंट लेके चलाओ, ठीक है, वो क्वालिटी के नुमा से अनुसार से आएंगे। हमको ये नहीं पता है आप कितने स्टूडेंट लेके आए, ये हमसे कोई ये न रखना हमसे कि सर मेरा 50 रुपया 25 रुपया 20 रुपया कम कर देंगे, कुछ नहीं कम होगा, और नहीं तो फीसें बढ़ जाएगा, बता दे रहे हैं। ऐसा काम नहीं सोचना। आगे देखो, प्रमुख कार्य क्या होता है, आप लोग क्या हो मेरे, एक सहायक कोशिका, कौन सी कोशिका, सहायक। प्रमुख कार्य क्या होता है, चयापचय नियंत्रण और संवेदना ग्रहण करना, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाओं को दूसरे न्यूरॉन सिनेप्स के तरह भेजना। अच्छा,
हम क्यों तुम लोग का फीस कम ये कम करें? हम ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, हाँ, समझा रहे हैं ना, हर एक चीजें समझा समझा के पढ़ाया जा रहा है। नंबर कम नहीं, कम आ गया ना तो बापू मेरे से बुरा कोई नहीं होता है। अभी देखो 10th क्लास का लड़का लोग का पूरा नंबर आने वाला है, एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम अच्छा से दिया है। अगर रिजल्ट दिखाने जिस दिन आया और नंबर अच्छा नहीं आया, बेटा को 11 क्लास में पढ़ी भी नहीं करेंगे कि अब ये कमजोर है तो फिर 11 क्लास में और कमजोर हो जाएगा, तो लाल पीला हरा चक्कर में और रहेगा, तो क्या जरूरत है? ठीक है। अब वो बोलेगा कि 4 को लड़का और देंगे, तू रख अपने पास, दूसरे के पास लेके चल। उसको जिसको मन होगा वो आएगा खुद से। ठीक है, आगे बताएं। अंगों से संदेश केंद्र तक लेके जाना, केंद्र से आदेश अंगों तक लेके जाना, उसके बाद सूचनाओं का समन्वय और स्थानांतरण करना, सुरक्षा में सहारा देना, और शरीर और मस्तिष्क के बीच में संचार मार्ग को बढ़ाना। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या है बाबू? डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का डायग्राम मेरे को दे दिए, आप लोग इससे देख के बना सकते हो। ये सिंपल न्यूरॉन का डायग्राम है, एकदम सिंपल, सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, बन जाएगा ना? अरे कुछ नहीं करना है, देखो एगो यू इधर टानना, एगो यू इधर, एगो यू इधर टान देना जोर से लंबा, एगो इधर से यू 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 बना के ना एकदम पूरा। ठीक है, यहाँ से फिर टर्मिनल निकाल देना, यहाँ से पेड़ पौधा जैसे कैसे जहाँ तहाँ निकाल देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स हो जाएगा। नाम लिखना बहुत जरूरी है। सामने के हिस्से क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट। इसके मध्य वाला ये वाला हिस्सा डेंड्रॉन, ये सामने हिस्सा डेंड्राइट, ये वाला डेंड्रॉन, ये वाला एक्सॉन, ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला सेल बॉडी, ये वाला न्यूक्लियस। बीच में को बनाओगे तो नाम याद रहेगा, न्यूक्लियस। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सुनो। न्यूरॉन का एक सहचित्र बनाए। सहचित्र का मतलब होता है उसमें क्या चीज नाम लिखना है। अब अपने मन से 5 गो नाम लिख दीजिए, या 5 गो नाम देगा आपको। जैसे डेंड्रॉन कहाँ पर है, एक्सॉन कहाँ पर है, ये नाम बैठाइए आप। एक्सॉन हेलिक्स कहाँ पर है, ठीक है, डेंड्राइट्स कहाँ पर है, डेंड्रॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, एक्सॉन कहाँ पर है, ये सब का आपको क्या देगा? एक नाम दे देगा। 5 गो ऐसे नाम दे देगा, 5 मार्क्स का रहेगा या 10 मार्क्स का। चित्र बनाने के लिए 5 मार्क्स और उसमें नाम लिखने के लिए 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का होता है टोटली। एक खाली ऐसे बना दो, 10 मार्क्स लेके चल जाओ। इतना आसान है? नहीं है। 4-5 गो नाम याद रख लो, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन, न्यूक्लियस, है ना? हो गया? 4 को याद नहीं हो जाएगा इसे बताओ। डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन, एक्सॉन हेलिक्स। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है? एक्सॉन हेलिक्स। ये वाला क्या है? एक्सॉन हेलिक्स, और एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब बीच वाला एक्सॉन, इधर इसके बीच का न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़े। चला गौर से बना के लेके आएंगे, अब छुट्टी नहीं हुआ अभी। तंत्रिका के प्रकार, शॉर्टकट, शॉर्टकट देखो। संवेदी, केवल संवेदना से जाने वाली उदाहरण है कपाल तंत्रिका। 1-2-8 याद कर लो, 1-2-8, 1-2-8, 1-2-8 कपाल तंत्रिका। केवल आदेश ले जाने के लिए। चालक क्या होता है? केवल आदेश ले जाने के लिए। संदेश ले जाने और आदेश लाने के लिए दोनों कार्य होते हैं, संदेश लाने के लिए और संदेश ले जाने के लिए। जैसे आपको याद है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक तो मिक्स्ड ग्लैंड था ना। तो कहते हैं मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन समझ में आ गया? नर्व कितने प्रकार के पड़े? 3 प्रकार के। एगो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व। कौन कौन सा? सेंसरी, मोटर और सेंसरी क्या होता है? संदेश ले जाने के लिए। कहाँ से? बॉडी से मस्तिष्क तक। और केवल संदेश लाने के लिए मस्तिष्क से बॉडी तक। और मिश्रित मतलब संदेश को ले आने और ले जाने, दोनों का कार्य करता है। नर्वस सिस्टम क्या देख लेता है अभी? नर्वस सिस्टम अभी देखेंगे, अभी नर्वस सिस्टम अब पढ़ना है अभी। यही मेन क्लास है आप लोग का, नर्वस सिस्टम। देखा जाए, नर्वस सिस्टम हम लोग उसको कहते हैं जिसमें पूरा का पूरा शरीर एक नेटवर्क की तरह काम करता है। और ये नेटवर्क को सामंजस्य स्थापित करने में कौन काम करता है? ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, तो जितने भी इतने प्रकार के ये जटिल नेटवर्क हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संचार और समन्वय का काम करता है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन का काम। जैसे आपका जब आप चलते हो तो जाने अनजाने में ये हाथ
पैर अलग अलग प्रकार कैसे चलता है कि नहीं? ऐसे ऐसे चलते हो जब, तो देखना ये हाथ उठेगा तो ये पैर नहीं, तब ये पैर उठेगा, होगा ना? और जब ये हाथ उठेगा तो ये पैर नहीं, लेफ्ट वाला पैर नहीं, कौन वाला पैर? राइट वाला। होता है कि नहीं होता? अगर एक साथ चलेगा तो कैसे चल पाएंगे? अजबे लगेगा, है ना? ये कोऑर्डिनेशन एनसीसी में सिखाया जाता है, और किसमें? आर्मी वार्मी में जब परेड होती है ना तब सिखाया जाता है, तो बिना बोले ही ऐसे खड़े हो जाए। हम लोग अब परेड वरेड किए या फिर हम लोग के कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक है, चल देता है। अखनों का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है, यहाँ पर है माठ में एनसीसी कर रहा है, लेकिन दिमाग कहाँ रहेगा? लाल पीला हरा पे, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ये हाथ वो फेंकेगा, ये वाला पैर वो फेंकेगा, ठीक है? अजब चलता है। रुको एक बार ऑनलाइन वाला लोग को भी दिखा दे कैसे चलेगा। देखो बाबू, देखो ऐसे चलेगा, देखो ये ऐसे फेंकेगा, फिर इधर कैसे फेंकेगा, फिर ऐसे फेंकेगा, ऐसे चलता है, ठीक है? सल्यूट करने को ऐसे तो करता है ऐसे, पाया हाथ पाया दाहिना मार दे ऐसे ऐसे, ठीक है? समझ में नहीं आता उन लोगों को, समझ में नहीं आया? तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है कि आपको बोलना क्या है, कब आपको हंसना है, कब रोना है, ठीक है? कोई मरा पड़ा हुआ है उसके सामने हंसेंगे, उसके तो पिटाई खाएंगे। इसलिए एक ये जटिल नेटवर्क है। यह हमारे सोचने, देखो क्या क्या काम करता है नर्वस सिस्टम, यह हमारे सोचने, समझने, महसूस कराने, करने और प्रतिक्रिया देने के लिए क्षमता को नियंत्रित करता है। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले आप सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आंसर देंगे, ठीक है? तो वो क्या होता है? एक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया देने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन हम लोग कितना पढ़ेंगे? तीन। कितने रूप में? तीन। इसमें देखो दो ही को लिखा है, लेकिन कितने पढ़ेंगे? तीन को। एक वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है? कौन कौन सा बताइए तो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। CNS अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? और ANS बोले तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है? अब अपनी किस सोच में डूबी है? बोल, कौन कौन सा नर्वस सिस्टम है हम लोग के पास? जल्दी बताओ। सोच में डूबी है, बताना रे, बताना। हाँ हाँ, अरे गो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिमाग यहाँ रख, दिमाग वहां मत दौड़ा, जाएंगे तो अभी इंस्टाग्राम चलाएंगे, मत दिमाग लगाओ। दिमाग यहाँ है तो यहाँ यहाँ पढ़ रहे हो, 1 घंटा आए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ लो ना बढ़िया से। जहाँ तहाँ दिमाग में तो कभी मेरा पुराना पुराना स्टूडेंट लोग से पूछ लेना कि हम कैसे पीटते थे, ठीक है? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है? सर के माथा ही लड़ा देते थे, माथा झंझनाता था 2 बजे तक, एकदम रात के 2 बजे तक माथा झंझनाता था, ठीक है? एकदम निर्जू जैसा पीटते हैं, निर्जू जैसा। किसको? देखो यही लोग सब पूछ लो, सामने ही है। इसको बर्थडे के दिन पीट दिए थे, ठीक है? तो बर्थडे के दिन पीट दिए थे। तो हम एकदम पीटने के लिए एकदम बहुत विख्यात है, श्री रामपुर में पीटते बहुत ज्यादा है सर, इसीलिए भेजता है कई सारे लोग। कई सारे बच्चों को अगर जो नहीं सुधरेगा ना, वो कहाँ सुधर जाएगा यहाँ पर? क्या कि जानते हैं कि पीट देते हैं सर, कि डरते उड़ते है नहीं, ठीक है? अगर तुमको डराना है तो तुम अपने घर पे रखो, समझ कि नहीं आया? इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं बाबू, ध्यान से समझो उसको, पैसा बहुत मेहनत से आता है, ठीक है? ध्यान से समझो अभी से भी। नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग का, ये नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है। एक कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक कौन होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक में? PNS, CNS। बताइए पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा
ऑटोनोमस, ऑटोनॉमिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS। बताइए पहला CNS, PNS, ANS, CNS, PNS, ANS। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, ऑटो होगा। जैसे नहीं कोई बोलता है कि ये काम कैसे कर लो, ऑटो कर लो। ऑटो मतलब ऑटो पे रख दो, वो काम होता रहेगा होता रहेगा। जैसे जेरॉक्स मशीन को ऑटो पे रख दो, वो जेरॉक्स करता रहेगा करता रहेगा। समझ में आ गया? जितना मतलब उसको ऑटो पे रख दो, तो जैसा अभी हम इसको ऑटो पे कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बदलते रहेंगे बदलते रहेंगे, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बताइए कितने प्रकार के? चलो बताओ। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस तंत्रिक नर्वस सिस्टम। पहला CNS, दूसरा PNS और तीसरा ANS। आगे बढ़े। यह है नर्वस सिस्टम का पहला वाला भाग जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आते हैं। ये कंट्रोल सेंटर है, यहीं से कंट्रोल सेंटर है जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? बस इतना याद रखो। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो पूछा जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम में कौन है? तीनों है, ठीक है, तीनों। मस्तिष्क, ब्रेन, देखो ब्रेन है ना, यह शरीर का सबसे जटिल अंग है। यह ऐच्छिक क्रियाओं यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस, याददाश्त, भावनाएं, बुद्धि का केंद्र है। ये आपको पहले ही बताए थे। ब्रेन के अंदर 3 गो पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो ये तीनों का काम तो सेम ही है। क्या क्या काम? भावनाएं, संवेदना, याददाश्त, IQ, ये सब लेवल आते हैं किसमें आता है? ब्रेन में। अब ये बताए ना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में कौन सा? याददाश्त करना, भावनाओं को, बुद्धियों को कंट्रोल करना, ये सब किसका है? ब्रेन का। अच्छा, रीढ़ रज्जु का काम क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड है, यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को, अभी बताए रिफ्लेक्स एक्शन, तुम हमको मारेगा तो हम भी तुमको मारेंगे, ये क्या है? रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो यह मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच में संदेश आदान प्रदान करता है। आदान मतलब किसी चीज को इंपोर्ट कराना, प्रदान मतलब किसी चीज को एक्सपोर्ट कराना। समझ में आ गया? समझ में आया? मच्छर काटा तो तुम भी तो उसको मार दिया, वो ना रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ है रोटी खाते खाते दांते कटा जाए? क्यों? ब्रेन क्या होता है? बिजी रहता है दूसरे जगह। रोटी खा रहे तो बेटा हाथे कटा गया, दांत से अंगुली कटा जाता है, जीभ कटा जाता है। कभी ऐसा होता है खाते खाते हिचकी आने लगा, उस समय कौन बिजी रहता है? तुम बिजी रहते हो ना कि दूसरा। इतना सोचने कोई का है, दूसरा कोई बिजी नहीं रहता है तुम्हारे बारे में। इतना सोचना है, प्रधानमंत्री नहीं हो कि तुम्हारे बारे में दूसरा कोई चीज सोचेगा। तुम किसी के बारे में सोचते हो इसलिए खाना पहुंच जाता है गला में। इसलिए हम लोग को हिचकी आता है ना कि दूसरे को। समझ में आया? बहुत गलत फैमिली में जी रहे हो तुम लोग। समझ में आया? कि हमको हिचकी आ रहा है तो दूसरा कोई सोचेगा। क्या है तुम्हारे में इतना खास क्या है कि तुम्हारे बारे में सोचेगा सब? क्या खास है? कुछ खास है ना? पढ़ाई में, ना खिलाई में, ना तैरने में, ना नचाई में, ना गाने में, कुछ में भी तो नहीं। खाली इंस्टाग्राम में चलाने में। हाँ हाँ, पढ़ाई छोड़ के सब में, ठीक है, किसी में भी तो नहीं। तो भाई मार खाने में। सब जानते हो सबको सिजोफ्रेनिया है, सबको सिजोफ्रेनिया है। क्या जीते हो एकदम पूरा ख्याल में, आज क्या होता तो क्या होता। आज अच्छा लगता है अगर क्लास नहीं जाते तो। आज ये रहता ख्यालों में सब डूबा हुआ है, ठीक है। हाँ एकदम, ठीक है। आदान प्रदान, ये सब क्या है? आदान प्रदान। सब के सब एकदम खाली मौजूद रहते हैं किसमें? तो खेलने कूदने में, बातचीत करने में। बस अभी भी देखो बातचीत हो रहा है, क्या करेगा? ब्रेन और कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन समझ में आ गया।
ब्रेन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत जटिल बहुत जटिल से बना है। कितना सारा काम करता है, सोच रहे हो? भावनाओं को, याददाश्त को, कहाँ इसका फोटो देखे थे, कहाँ नहीं देखे थे, क्या करना है इसके साथ, मारना है कि पीटना है कि सुहराना है, क्या करना है। कभी कभी मच्छरों बहुत तेज होता है, थोड़ा काटता है आके, और जब मार देते हो ना तो फोटो कॉपी बना के चल जाता है। यहाँ पे फोटो कॉपी हो जाता है, जेरॉक्स मशीन, और नीचे गिर जाता है। अब तुम देखो, ए भाई देख ना, फोटो कॉपी हो गई बा, मच्छर तो छूट गया, मच्छर छूट गया। अच्छा, कोई सुतल सुतल रहता है, एकदम सोए रहता है, फिर भी समझ लेता है कि मच्छर काट रहा है कि कोई और जहां पे मच्छर भिनभिनाएगा उधरे जाके माथा चल जाता है, पटाख से, लगता है कि नहीं? मच्छर उड़ जाता है, चोट अपने लगता है। ये इसको भी काम कर रहा है, मतलब सोना भी एक तरफ, नींद भी आ रहा है, एकदम मच्छरों काट रहा है, मच्छर काट रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये भी करता है। तो ब्रेन बहुत जब थक जाता है ना, तो नींद बहुत खतरनाक आता है। हमको नींद बहुत खतरनाक आता है, बिकॉज दिन भर खाली पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, ब्रेन भी एकदम ये होता है। अब देखो शरीर भी एकदम हो रहा है ना कि पढ़ाते रहो पढ़ाते, ये भी करना है, अब बोलना भी है, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, दोनों काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब हाथ ना करेंगे भाई, पैरवा थोड़ी, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, ठीक है। अच्छा, कोई दौड़ाक वाला है जो दौड़ता है बहुत ज्यादा, रेसिंग करता है, तो उसको किससे जरूरत है? पैर से। वो थोड़ी बोल के दौड़ेगा, पढ़ाते रहो, ऐसे थोड़ी बोले, दौड़ते रहो दौड़ते रहो। अच्छा, कोई तैरने वाला है तो तैरो 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 तैरो, जब बोलेगा तो करेगा नहीं, जब करेगा तो बोलेगा नहीं। अच्छा, तैरते समय बोलेगा तो मुंह में पानी चला जाएगा, है ना? तैरो तैरो तैर, हमको क्या करना पड़ा, दोनों करना पड़ रहा है ना? कि बोलते भी रहो, अब बोलते तैरो तैरो, देखो तैरना जाता है, सब कौन करा रहा है? ब्रेन, ठीक है। प्रेम, घृणा, है ना, भूख प्यास, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लेके आए, ना जाने कहा नर्वस सिस्टम खो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सुनो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें होती हैं, ठीक है, नसें होती हैं, समझ में आ गया? बताओ, ब्रेन से निकलने वाली कितनी जोड़ी नसें? 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें होती है, किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। कोई दिक्कत है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। इसमें होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखो, यह तंत्रिकाओं का जाल होता है जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के अंगों और मांसपेशियों से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत दो प्रकार के तंत्रिकाएं आती हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। तंत्रिका का मतलब ही क्या होता है? नर्व्स होते हैं, नर्व्स। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया बाबू? क्या होते हैं? नर्व्स। कहाँ गया रे? अरे पेन कहाँ गया रे? कपाल तंत्रिका जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं, कितनी जोड़े? 12 जोड़े, ठीक है, 12, 12 पेयर्स, ठीक है। और देखो, मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व जो रीढ़ रज्जु से कहा निकलती है? रीढ़ रज्जु से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से, कितनी जोड़े? 31 जोड़े नसें, ठीक है। 31 खंड में बांटा गया था ना, कितनी जोड़े नसें थी? अच्छा, पीएनएस के दो मुख्य कार्य है, देखो पीएनएस के, बाबू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम, इधर देखो, कायिक तंत्रिका तंत्र, कौन सी? कायिक, और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र यह हमारी हमारी इच्छा अनुसार चलने वाली मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। जैसे हमको बोला हाथ उठाओ, भड़ाक से हाथ उठाओ, हम लोग की इच्छा के अनुसार आज हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, आज किसी को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे हाथ पैर हिलाना, ठीक है। कोई कोई देखना बैठा रहता है, खाना पीना खाएगा, जानता है भाई, बहुत ज्यादा खाना खा लिए हैं, पैरवा हिलाते रहेगा और खाते रहेगा, जानता है भाई। संजू सैमसंग को देखो बैटिंग करते हुए, जब वो अपना ये करता है, जब बैट घुमाता है तो देखना ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद बैटिंग करेगा, पता है ना? अब किस तरफ से छक्का मारना है, वो क्या है, उस पैर हाथ को वो कंट्रोल करता है। ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, नहीं तो ब्रेन कंट्रोल करता तो बेटा कहीं आता, पट से मार देता किसी को। अगर ब्रेन कंट्रोल करता, मान लो कि ब्रेन को गुस्सा आया है, तो गुस्सा तो कहीं पे थूर देता, ठीक है, वहां पे तो कंट्रोल नहीं करता था। तो हाथ पैर हम लोग के कंट्रोल में है, हम लोग को कब चलाना है कब नहीं चलाना है, कब बोलना है कि नहीं। खाली खेलता, खाली खाली घूमाता, ठीक है।
समझ में आया? खाली शक्तिमान बनता, ये सब अब हाथ पैर हिलाना ये सब नियंत्रित करता है कौन? कायिक तंत्रिका तंत्र। अच्छा, एगो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, सुनो। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, यह उन अंगों को नियंत्रित करता है जो हमें हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे हृदय का धड़कना, आप अपने हिसाब से हृदय को धड़काते हो कि 72 बार मत धड़को, 70 बार धड़को, ऐसे बोलते हो। अच्छा, पैर हाथ का कंट्रोल है कि नहीं है? हम पैर इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, है ना भाई? ठीक है, चाहे ऐसे रखे, हाथ को ऐसे करे चाहे नहीं करे, समझ में आया? चाहे कूदे चाहे नहीं कूदे, ये अपने कंट्रोल में है। लेकिन हृदय अपने कंट्रोल में नहीं, जितना बार धड़कना है उतनी बार धड़केगा, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, पाचन, खाना खाने के बाद जो पाचन है का मार के पचाते हो क्या इसको? पचो 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 पचो, ऐसे नहीं ना। हाँ, आज जब सांस लेने का बारी आता तो क्या एकदम क्या कहते रहे उसको, परमाणु थोड़ी बजाते हो, हम तो परमाणु है, ऐसा थोड़ी है। हाँ। कोनो कोनो का होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बाहर निकल आता है, जो लड़की लोग होती ना, हाय दैया, हाय मैया, ठीक है, खुद एकदम पूरा एकदम यहाँ मारे। अभी कई सारी औरतें हम नहीं के मरने पर ईरान में मरा है, ये लोग यहाँ छाती पीट रहा था, हाय दैया हमरा, हमरा भगवान चला गया, हमरा ये चला गया, बैक गधा कहीं का सब। किसको ना टाइम बहुत ज्यादा है ना, वह सब इस सब रैली वैली में जाता है, समझ में आ गया? फेफड़ों का कार्य है, फेफड़ों का कार्य क्या है? फेफड़ों का कार्य सांस को आदान प्रदान करना, ठीक है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ये क्या अपने मन से, फेफड़ा अपने मन से, तुम्हारे तुम्हारे मन से चलेगा, आज रुक, आज नहीं धड़कना है, हृदय को बोलना है आज नहीं धड़कना है, पूरा मर जाएगा। फेफड़ा को बोलो कि हमको ऑक्सीजन नहीं लेना है, बट हम खाली कार्बन डाइऑक्साइड ले बेटा, जाओ तब ऊपर कहीं कोयला जला के रख दे, खाली बोले कि हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हटा कोयला। आ ठीक है, ये सस्ता नशा है। ऐसा थोड़ी होता है, समझ में आया? तो इसमें क्या आती है बाबू, देखो, ब्रेन से निकलने वाली कितनी जोड़ी नसें? 12 जोड़ी। और बताइए स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कितनी जोड़ी नसें? 31 जोड़ी नसें, याद रहेगा? हाँ, उसमें क्या आता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और इसमें क्या आता है? ब्रेन से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें, और इसमें सॉरी 12 जोड़ी नसें, और इसमें 31 जोड़ी। देखा, ब्रेन कोनो काम नहीं करता है। एक वो और पढ़ाना है बाबू, दिमाग में आ जाएगा ना, एक को खाली और पढ़ाना है, ऑटोनोमस। नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ घर, घर जाने का मन है, 8:30 बजे तक छोड़ देंगे, ठीक है, एक और पढ़ा दे, बस छोड़ देंगे, ठीक है। ऑटोनोमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का काम क्या होता है बाबू? ऑटोमेटिक काम करना, ठीक है। इसमें ऐच्छिक क्रियाएं हैं और अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रिया। जैसे सुनो बाबू, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है, सुनो बाबू ध्यान से, हमारे तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जो शरीर के अनैच्छिक क्रिया यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करता है। यानी कि वे कार्य, सुनो कहीं नहीं रहे, यानी कि वे कार्य जो हमारी इच्छा के बिना अपने आप होते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन करना। आप ना जाने दिन भर में कितनी बार पलके झपका देते हैं, आपको पता चलता है नहीं? ना जाने कितनी बार सांस ऊपर नीचे हो जाता है, पता चलता है? पता चलता है नहीं ना। लेकिन अगर एक तल्ला से एकदम ग्राउंड फ्लोर से 3 तल्ला पर आओगे तो सांस फूलने लगेगा, बाप रे इतना ऊपर घर रखे के चाहिए, है ना, पूरा हाफ हो जाता है एकदम सर, तब सांस गिनने लगता है, बाप रे बाप इतना ज्यादा ऊपर, एकदम स्वर्ग में घर रखना चाहिए आपको। यहाँ पे पढ़ाई होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो, हृदय की धड़कन, सांस लेना, पाचन करना, ये सब के सब क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, और ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, उस पर हमारी मर्जी चलेगी। धड़कन पे अपनी मर्जी चल सकती है? बताओ, हमारा धड़कन पे किसी और दूसरे का मर्जी नहीं ना चल सकता है। अरे शर्मा गया लड़का, अरे बाप रे बाप। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया,
दो भागों में बांटा गया है, शर्मा जाता है। इसे मुख्य रूप से कितने भागों में है? दो भागों में। जो ये कैसे 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 इसको कोई फंसा सकता है? तो सूतल रहता है, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करने के लिए शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। जो बाबू सूतल रहता है, इसका मतलब समझ रहे हो, उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बार बार उसको क्या बोल रहा है? सो जाओ, अब ये सो जाओ, सो जाओ। ठीक है, देखो देखो बाबू, ये मुख्यतः कितने प्रकार के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? दो। अच्छा, ये भी कितने प्रकार का था देखो तो, ये वाला हिस्सा, ये दो प्रकार के थे ना, ये वो कायिक तंत्रिका और एक तो स्वायत्त तंत्रिका। परिधिया भी कितना, सेंट्रल भी कितना, दो प्रकार के थे ना। अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो प्रकार के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसमें देखो दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कौन सा? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कौन सा? और एगो पैरासिम्पैथिक, कौन सा? सिंपैथिक और एगो पैरासिम्पैथिक। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक होता है और एक तो क्या होता है? पैरासिम्पैथिक होता है। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, सुनो ये क्या काम करता है। यह शरीर में आपातकालीन स्थितियों का तनाव से तैयार करता है। इसे अक्सर फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और भागो सिस्टम कहा जाता है। धड़कन तेज हो जाती है ताकि अंगों को ज्यादा रक्त मिल सके। जब आपको कोई दौड़ाता है, बाप रे चोर पीछे पड़ गए, भाग आएगा, ठीक है, तो देखना हृदय धड़कन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो उसको कौन सा कहते हैं? सिंपैथिक, अनुकंपीय। क्या कहते हैं? अनुकंपीय। समझ में आया? जब देखो आपको कभी डर लगने लगता है ना, बहुत ज्यादा डर, तो उस समय देखना आंख उख बड़ा हो जाता है, बाप रे बाप, ऐसे खतरनाक कोई। अबे चश्मा में तुमको बाहर दिखाई देता होगा। अब इसको पीट देंगे तो इसका हृदय क्या हो जाएगा? धड़काने लग, बाप रे बाप, सर आ गए, सर आ गए। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, किसी दिन देखते हो, किसी दिन एकदम गुस्सा में रहते हैं, एकदम खतरनाक, आज पीटेंगे पक्का है। ठीक है, तो सबका एकदम दिल धड़कन, सर मारेंगे आज, दिल धड़कने लगता है ना? हाँ, ठीक है, या फिर बैठे रहेंगे शांति से, तब ऐसे पढ़ाते रहेंगे तो अभी तो कोनो बात नहीं है, ये सब पूरा चलेगा। देखो इसको क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। ये हृदय की धड़कन को क्या कर देता है? तेज कर देता है। पुतलियों को फैला देता है ताकि बेहतर दिखाई दे। ठीक है, पुतलियों को फैला देता है। कहा हुआ रे, कैसे खैले है? ठीक है, अचानक से आंख बड़ा बड़ा कर देगा, होमवर्क करके काहे नहीं आया है? तो बेचारा बच्चा को तो एकदम पूरा दिल धड़कने लगता है, बाप रे बाप, आज तो पक्का पिटानी लिखा है। ठीक है, और जो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, गला सूखने लगता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे देखो, आपने कभी मान लो कभी ऐसा वीरान रास्ते में चल दिए, ठीक है, चले जब, तो आपका सबसे पहले क्या होगा? हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा, तब ब्लड क्या होगा? बहुत जल्दी से फ्लो होगा। ठीक है, ब्लड बहुत जल्दी, भाई रे पीछे से लग रहा है ना कोई कोई आने वाला है। अब पीछे से कोई आने वाला नहीं, आने वाली थी, और डर लगना चालू हो जाता है ना? छान 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 पायलिया करे, छान छान छान। ठीक है, तो और ज्यादा आवाज एकदम भारी भरकम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो सूतल बाबू का शादी हुआ, ठीक है, सूतल बाबू का शादी हुआ, ये शादी में पहली बार गए पार्टी में। कहाँ गए? पार्टी में। ये बोले कि भाई ठंडा का माहौल है, हम चल जाते हैं घर जल्दी। कहाँ चल जाते हैं? घर जल्दी चले। ये घर जल्दी चले आए, और इनको क्या पता दिमाग में ऐसा क्या चढ़ा, ऐसा ये देखने लगे वीराना फिल्म, कौन एकदम भूतहा फिल्म एकदम देखने लगे। कौन सा फिल्म? भूतहा, एकदम पूरा चुड़ैल वाला फिल्म। ठीक है, ये देखने लगे। अब पूरा इनका जो घर था ना, वो बंगलो टाइप का था, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर था, वो एकदम बंगलो टाइप का था। ठीक है, एकदम बंगलो टाइप का था, एकदम बहुत बड़ा घर था इनका। और उसी में ना इतना बड़ा एगो 75 इंच का टीवी लगाए थे। अब बताओ, और उसमें 3D मूवी लगाया था, 3D चश्मा पहन के देख रहा था। भूतवा जब आ रहा था ना, तो इसको मुंह खा जा रहा था, ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब देख के ना तो सबसे पहले तो ये डर गए, एकदम दिमाग में पूरा बस गया है कि बाप रे बाप भूत है। ठीक है, और इनकी XYZ नाम बैठा लेना अपना, माना XYZ। ठीक है, ये ये ना वो एथलेटिक खेली है, बहुत ज्यादा एथलेटिक। ठीक है, और इनका जो देखना, बाहर बाहर के जो रूम होते हैं ना बंगलो वगैरह के, उसमें जो खिड़की वगैरह दरवाजा होता है, उसके बाहर के तरफ रॉड वगैरह नहीं लगा रहता है, वो नॉर्मल खिड़की वाला होता है।
इनकी पत्नी ठहरी एथलेटिक वाली। अभी क्या किया कि दरवाजा खोला, ठीक है, दरवाजा खोलने को बोल रहा है इन लोग को, सबको, कहाँ है, धप 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 करके आवाज हो रहा है, अरे कहाँ है, ये तो बेटा एकदम पूरा क्या देख के, हाँ हाँ 3D एकदम हॉरर मूवी देख के ना एकदम पूरा शांत पड़े हुए, कोनो ढकढकाएगा भी तो हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अब बाप रे बाप, हम नहीं देखेंगे, नहीं फिर भी देखेंगे, है कि अच्छा सीन चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, खूब देखता है, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आंख जो होता है एकदम बड़ा 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 हो जाता है, बाप रे बाप एकदम खतरनाक लग रहा है, गला वाला सूख जाता है, एकदम पानी पीने को मन नहीं करता, गला सूख जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आंख बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, अनुकंपीय कहेंगे। ये उसके साथ क्या हो रहा है, अनुकंपीय हो रहा है, समझ में आ रहा है, अनुकंपीय। और उसी के बाद जैसे ही इसकी पत्नी आ गई और उसके बाद धकधकाई, "ए, ए, बोलता कहीं नहीं है, सूत क्या करे", ठीक है, थपथपाई जैसे ही, समझ में आया? जैसे ही थपथपाएगी, ये तो खोलने नहीं जाएंगे वहां पर, क्योंकि इनको डर लगा हुआ है, आंखें सब क्या है, बड़ी बड़ी है। वो क्या कर गई, किचन के रास्ते चली आई रूम में, ठीक है। आइए मस्त सोफा में बैठे हुए थे, जैसे ही, और हाथ जैसे ही इसके ऊपर ऐसे हाथ रखेगी, और बस ये तो बवाल हो जाएगा, बाप रे बाप कौन है रे, हाँ, डर के भागने लगेगा, है ना। सबसे पहले स्विच के पास जाएगा, स्विच, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट क्या हुआ था, गया था। अब अचानक से लाइट चलाया और छम छम की आवाज आएगी, एकदम पूरा खतरनाक, ये। उसके बाद उसी के पीछे में गाना चलने लगेगा, आमी जे तोमार छिन छिन छिन, ठीक है, गाना चालू हो जाएगा। बस इनका तो अब पूरा हार्ट बीट एकदम, मतलब 72 से ज्यादा, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि शॉर्ट डेट हो जाए एकदम खतरनाक तरीके से। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अनुकंपिया कहेंगे, ठीक है। श्वसन होना, एकदम सांस फूलने लगेगा, बाप रे बाप कौन है, कौन है, ठीक है। अब क्या होगा, सुनो, जैसे ही जाके लाइट वापस जल्दी से चला आता है ना, जब लाइट चला आता है तो ये बोलता है कि "का दही कही की तुम ही थी रे, पहले ना बताएगी कि हमरे वाली है तुम, ठीक है, मेकअप करके कहीं नहीं गई थी, बिना मेकअप का चुड़ैल लग रही हो", ठीक है। तब जब उसको देख लेगा ना, पहली बार देख लेगा, तो ओ हो तुम हो, तब जो भी जो दिल की धड़कनें थी, तब क्या हो जाएगा, फिर से वापस शांत हो जाएगा। आंखें जो बड़ी बड़ी हो चुकी थी बुतवा को देखकर, कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। सांस फिर से क्या होता है, सांस में सांस लेना, वह तुम तो एकदम डरा दी थी, तो खाना बनाओ चलो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथिक कहते हैं। ओए, सुनो ध्यान से, जब कभी भी आपके दिल की धड़कन, श्वास ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है, पाचन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्रंथियां आपकी काम नहीं कर रही हैं, तो उस समय पे आपको क्या होता है, अनुकंपिया। लेकिन फिर वापस अपने स्थान पर फिर से वही काम चालू कर देता है धीरे धीरे, जैसे आंखों का फिर से छोटा हो जाना, लार फिर से बनना चालू हो जाता है, जो गला हो जाता है ना वो भीगना चालू हो जाता है, सांस ऊपर नीचे अब नहीं होता, अब अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। धड़कन बहुत ज्यादा तेज से नहीं चलती है, अब धीरे धीरे चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंपैथिक, और इसको क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथिक। इसको कहते हैं अनुकंपिया, और इसको कहते हैं क्या चीज, पारा अनुकंपिया, समझ आया। इसको क्या कहते हैं, पारा। इसमें धड़कन क्या हो जाता था, तेज, इसमें धड़कन सामान्यता, इसमें सांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसमें सांस क्या हो जाता है, कम जाता है, आराम से अपने लेवल में हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कम नहीं हो जाता रे, नॉर्मल हो जाता है, समझ में आया। अच्छा, इसमें आंखें क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी, इसमें आंखें क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, समझ में आ गया। इसमें पाचन धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसमें पाचन आराम से, इसमें ग्रंथियां घर धड़ 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 धड़, इसमें कैसा होगा, आराम से, इसमें सब कुछ काम धड़ 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 धड़, इसमें कैसा होगा, आराम से, इसमें सब कुछ काम, इसमें क्या होगा, उबलेगा धड़ 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 धड़, इसमें क्या हो जाएगा, आराम आराम आराम। इसमें क्या हो जाएगा, आदमी गुस्सा हो जाएगा, कोई आके बोलेगा हे काम डाउन काम डाउन काम, स्टे 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 डॉगी स्टे स्टे स्टे। समझ में आया, हाँ, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, दिस इज बिकॉज एम आई, यही है हम।
ठीक है, हम हैं यही। तो बताइए बाबू, एक बार रिकॉल कर लिया जाए। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? अनुकंपीय और परा अनुकंपीय। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? 2। उसमें क्या आता है? एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने? 2। उसमें से क्या आता है? ब्रेन का 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें। कोई दिक्कत? समझ में आया? हम लोग के तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या होता है? एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, उसके बाद न्यूक्लियस और एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, कल आप लोग बना के लेके आइएगा, ध्यान से। नहीं बना के लेके आइएगा, पढ़ाई ऑफ हो जाएगा कल। एक जन भी अगर नहीं बनाया तो बता दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क देते हैं सबको, बेटा बना के लेके आता है एक जन, इससे नहीं चलेगा बाबू। समझ में आया? आई थिंक आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग को पूरा ये रुको, ये तो पूरा है ही। हृदय गति अनुकंपीय में बढ़ती है, परानुकंपीय में घटती है। पुतली फैलती है, इसमें सिकुड़ती है। पाचन रुकता है, धीमा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। लाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मुंह सूखने लगता है और इसमें अधिक बनता है। मुख्य स्थिति में तनाव, डर और गुस्सा, और इसमें आराम, नींद और शांति। वाह वाह, समझ में आ गया? क्या अच्छा नहीं है ये वाला? आराम से याद हो जाएगा। अनुकंपीय और परानुकंपीय। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।